बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी पार में खुशामदीद। आज का जो मेरा टॉपिक है इंतहाई अहम है आप लोगों के लिए। अगर आपने अपनी मुर्गियों को सेहतमंद बनाना है, उनसे अच्छी पैदावार लेनी है, उनसे अच्छे अंडे लेने हैं और उन अंडों से आपने जो है ना अच्छे चूज़े हैच करवाने, चाहे इनक्यूबेटर हो या मुर्गी के नीचे रख कर हो, तो आपने इस टिप को, ये जो टिप मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इस टिप को आपने लाजमी इस पे अमल करना है। इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और इससे भरपूर फ़ायदा उठाना है। देखिए, मैं पिछले 6 से 7 साल से इस फील्ड में हूँ, शौकिया तौर पर अपने घर में मुर्गियाँ मुर्गे पाल रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने कोई बहुत बड़ी बीमारी पेश नहीं की है। जिस तरह से रानी कहते हैं दूसरी किस्म की बीमारियाँ, अल्लाह पाक का लाख लाख एहसान है। तो आज मैं आपको वो टिप, वो तरीका जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ अपनी मुर्गियों पे, वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि आपके जेब पर बोझ ना पड़े, आप मायूस ना हों और आपने अपने शौक़ के लिए, जो हमारे पुराने शौकीन हैं उनको तो सब पता है, लेकिन जो हमारे न्यू शौकीन हैं वो आ रहे हैं, तो उनके जो शौक़ है वो अपने शौक़ से मायूस ना हो और उनका शौक़ बरकरार रहे। और इस प्लेनेट पे, इस दुनिया पे जो ये खूबसूरत नेमतें अल्लाह पाक ने हमें दी हैं, तो इन नेमतों से हम लुत्फ़अंदोज़ हों और आने वाली हमारी जो नस्लें हैं उनके लिए भी हम कुछ छोड़ के जाएं। देखिए, हम पे ये ज़िम्मेदारी है कि अगर अल्लाह पाक ने हमें इस तरह से ये नेमतें दी हैं तो इनको हमने अपने आगे नस्लों तक लेके जानी हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ, ये इंतहाई अहम है। आप जब आपने मुर्गियाँ पाली हैं तो आपने भी अपनी मुर्गियों को ज़रूर ये दी होंगी। ये ज़रूरी चीज़ें हैं, हर कोई, हर दोस्त अपनी मुर्गियों को ये चीज़ें खिलाता है, लेकिन मेरा मकसद आपको मोटिवेट करना है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना है ताकि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे हासिल कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं मेरे सामने प्याज रखे हुए, हरी प्याज है और दूसरे जो हम सालन में इस्तेमाल करते हैं। तो जो प्याज की अफादियत है और खुसूसियात है उससे तो हम सब वाकिफ़ हैं। तो आपको पता है कि जो हरी प्याज है इसमें भी बेतहाशा और बेइंतहा फ़वाइद हैं। ये एक एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस इसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके साथ साथ इसमें एंटी ऑक्सीडेंट हैं, ये एंटी इन्फ्लामेटरी। अब बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमारी मुर्गियाँ जो अंडे नहीं देती। देखें, मुर्गियों के जिस्म के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, उनकी जो अंडे की जो नाली है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस वजह से भी आपकी मुर्गियाँ अंडे नहीं देंगी। जो ये हरी प्याज है इसके बहुत से ढेरों फ़ायदे हैं। अब आपने करना ये है कि आपने अपनी मुर्गियों को हफ्ते में 2 से 3 बार दाना, पानी या फीड या जिस तरह की चीज़ें आप अपनी मुर्गियों को डालते हैं वो तो उनकी रोज़मर्रा की जो खुराक है, जो डाइट है, वो आपने हर हाल में उनको देनी होती है। उसके अलावा आपने हफ्ते में 2 से 3 मतलब 3 बार आपने अपनी मुर्गियों को इस तरह की चीज़ें देनी है। मिसाल के तौर पर आपने अपनी मुर्गियों को हफ्ते में 2 मरतबा लहसुन जो है वो इंतहाई बेस्ट चीज़ है। लहसुन आपने हर हाल में अपनी मुर्गियों को देनी है। लहसुन के बेशुमार फ़वायदे हैं। लहसुन के बारे में मेरी वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और ज़रूर देखिएगा। तो आपने इस तरह की चीज़ें देख के अपनी मुर्गियों की केयर करनी है, उनकी सेहत बढ़ानी है, उनकी इम्यूनिटी बढ़ानी है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बढ़ानी है, ताकि उन पे बीमारियों का असर ना हो, उनकी ग्रोथ अच्छी हो, उनकी जो नशोनुमा है उस पर किसी किस्म का जो है वो फ़र्क ना पड़े। और जो अंडे दे रही हैं, आपने अंडों के मकसद के लिए पाली हुई हो, तो आपको अच्छे ताज़ा, ऑर्गेनिक और सेहतमंद अंडे मिलें। देखें, मुर्गियों की जो केयर है वो बहुत जो है आसान है, लेकिन आपने उसको समझना है और समझने के बाद आपने उस पे फिर अमल करना है। रेगुलरली आपने उस तरह से जो उनकी केयर है वो करनी है। आपने उनकी डिवर्मिंग करनी है, आपने उनको गंदम पानी में जो है भिगो के देनी है, आपने इस तरह की जो है ना ग्रीन चीज़ें, लोसन हो गया, प्याज हो गया, इस तरह की चीज़ें देनी हैं और इसी तरह से आपने अपने प्लाग को लेके चलना है। तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं, इनको काट के अपनी मुर्गियों को देते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम हरी जो प्याज है इसको लेके इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे और बारीक टुकड़ों में काट देंगे। देखिए, ज़्यादा मोटे नहीं करने हमने। अगर हमने अपने चूज़ों को देनी है तो फिर तो हमने बहुत बारीक काटनी है, लेकिन अभी मैंने चूज़ों को नहीं देनी है क्योंकि अभी जो नवंबर दिसंबर का महीना है, सर्दियाँ हैं, तो इस वक्त मेरे पास छोटे चूज़े नहीं हैं। देखिए, आपने जब भी चूज़े एज करने हों तो आपने फरवरी के बाद ही करने हैं, तो उसमें फिर सर्दी जो होगी उस पर इतनी उनकी जो मेंटेन होगा वो आपको उस हिसाब से खर्चा नहीं करना पड़ेगा उस पर, और वो अच्छे तरीके से माशाल्लाह से ग्रो हो जाएंगी। तो आपने बड़ी प्याज को भी इसी तरह से काट लेना है और जो हरी प्याज है उसको भी काट लेना है छोटे छोटे टुकड़ों में, अच्छे तरीके से काट के आपने अपनी मुर्गियों को देना है। तो सर्दियों में जो है आपको मैं ये टिप एक बता दूं कि सर्दियों में आपने कोशिश करनी है कि अपनी मुर्गियां जो है वो अंडों पे नहीं बिठानी, या इनक्यूबेटर अगर आपके पास है तो आपने इनक्यूबेटर से चूज़े हैच नहीं करने, क्योंकि सर्दियों में एक तो बिजली का इशू होता है, फिर बारिशों का सीज़न आ जाता है, उसके बाद सर्दी होती है, तो इनके जो मरने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और ऊपर से आपके अखराजात बढ़ेंगे। आपने
इनको जो है ना, इनके लिए ब्रूडर का इंतज़ाम करना पड़ेगा। मतलब उनको गर्म रखने के लिए आपने बहुत बड़ी और मेहनत और पैसे खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप घरेलू मुर्गबानी कर रहे हैं, अगर आपने घर में अपने शौक़ के लिए मुर्गियाँ पाली हैं, तो आपने परवरी के बाद आपने जो अंडे हैं, सर्दियों में तो आपने अंडे इस्तेमाल करने खाने, तो जो परवरी के बाद का जो मौसम होता है, तो उसमें आपने जो अंडे हैं उनको आपने हेज करना है, चाहे इनक्यूबेटर हो या मुर्गी के नीचे रखे हो। तो ये देखें, इस तरह से मैंने ये सारे कूट दिए, मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद अब मैं जाके अपनी मुर्गियों को दूंगा। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर आपकी मुर्गियां अंडे नहीं दे रही हैं, अगर आपकी मुर्गियों के परों पे चमक नहीं है, अगर आपकी मुर्गियां कमज़ोर हैं, सुस्त हैं, लागर हैं, या उनकी कलगी जो है वो सफ़ेद है, सुर्खी नहीं है, या उनकी टांगों का मसला है, या बहुत सी मुख्तलिफ मसाइल और बीमारियां होती हैं जो अक्सर शौकीन लोग पेश करते हैं। उनको पता है कि जो किस तरह से वो बीमारियाँ पेश करते हैं। तो ये चीज़ें आपकी मुर्गियों की जो सेहत है उसके लिए बहुत बेनिफिट हैं, इसके बहुत से फ़ायदे हैं। लेकिन इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी आपकी मुर्गियों की सेहत के लिए मुज़र हो सकता है। आपने इन चीज़ों को, मतलब ये है कि हफ्ते में 2 मरतबा, और रेगुलरली अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 10 दिन के बाद भी आप 1 मरतबा इनको ये चीज़ें दे सकते हैं, या महीने में 2 बार भी आप ये चीज़ें दे सकते हैं। देखिए, रेगुलर उनकी डाइट होती है, फ़ीड होता है, दाना होता है, जिस तरह की जो आप खुराक अपनी मुर्गियों को दे रहे हैं वो तो आपने देना ही देना है, लेकिन इस तरह की चीज़ें आपने अपनी मुर्गियों को देनी है। और इसके अलावा अगर फ़र्ज़ करें कभी कभार ऐसा भी हो कि आपके पास टाइम ना हो, आप टाइम ना दे सकें, तो आप इनकी जगह जो अपनी मुर्गियां हैं उनको मल्टीविटामिन और दूसरी चीज़ें भी दे सकते हैं। उस पर मैं इंशाल्लाह से एक वीडियो बना के पोस्ट कर दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने अच्छी तरीके से इनको मैंने अच्छी तरीके से इनको काटा है, काट के छोटे छोटे टुकड़ों में इनको तकसीम किया है, और अब मैं जाके अपनी मुर्गियों को दूँगा। तो इंशाल्लाह से वो मुर्गियों को देके आपको दिखाएँगे। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मुर्गियों के सामने ये डाली हैं, और उस टाइम जब मैं आया था तो मेरे हाथ में कैमरा था, तो मैंने कैमरा साइड पे करके पहले इनको जो ये चीज़ें डाल दी हैं, इन्होंने काफ़ी सारी खाई हुई हैं। अब मैंने कैमरे को सेट करके फिर मैं इनकी वीडियो निकाल रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि मुर्गियाँ माशाल्लाह कितने शौक़ से खा रही हैं। और ये आप मेरी मुर्गियों की सेहत भी देख सकते हैं, मुर्गे देख सकते हैं, ये जो मुर्गियाँ हैं इनकी सेहत देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इनके पर, इनकी सेहत, इनकी टाँगें, इनके चोंच, इनकी कलगी, आप ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हैं, सुर्ख हैं, सेहतमंद हैं। तो आपने इस तरह की चीज़ें अपनी मुर्गियों को देख के उनको सेहतमंद करना है, और सेहतमंद करने के बाद आपने उनसे ढेरों सारे फ़ायदे उठाने हैं, अपनी शौक़ को बरकरार रखना है। आप और शौक़ के साथ साथ जो अक्सर हमारे दोस्त हैं वो मुर्गे जो हैं उन मुर्गों को लड़ाते हैं। तो एक रिक्वेस्ट आपसे करनी थी कि आपने, अगर आप न्यू शौकीन हैं, देखिए ये एक ऐसा नशा है, जब एक जुआरी एक मैदान में आता है और वो मुर्गे लेके वो लड़ाता है या दूसरे मामलात करता है, तो जब वो उसमें फंस जाते हैं तो फिर उसमें से निकलना बहुत जो है ना वो मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप नए शौकीन हैं और आप अपने शौक़ के लिए आपने घर में मुर्गियाँ रखी हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अपने मुर्गों को लड़ाना नहीं है, बल्कि इनकी नस्लों को पालना है, इनकी नस्लों को आगे लेके चलना है, इनकी ब्रीड लेनी है, इनको बढ़ाना है, और आने वाले अपनी नस्लों के लिए इनको बरकरार रखना है। तो चलें जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।